गुड मॉर्निंग कृति। ये बताइए, आज आप लोगों का साइंस का एक्टिविटी था, तो आप लोगों को जो बोला था वो आप लोगों ने किया? कृति बोलिए प्लीज। आज क्या थी? आज आप लोगों की साइंस एक्टिविटी थी, तो जिसमें हम लोग का टॉपिक था प्रोसेस ऑफ फोटो सिंथेसिस। ठीक है, आज के जो साइंस एक्टिविटी थी उसमें आपका क्या टॉपिक है? प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो बताइए आस्था, जो आपको बोला था वो आपने किया? 4 क्वेरी किया आपने? बताइए आस्था, क्वेश्चन का आंसर दीजिए। अगर आपसे कुछ पूछा जा रहा है तो आप बोला करिए ना। आपने चार्ट प्रिपेयर किया? ठीक है, आपका टॉपिक है आज का प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, इसमें क्या होता है? ये आपकी सॉइल है, ये आपका प्लांट है, ये सन, और ये है आपकी ग्रास, और ये है आपके रूट्स। तो प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या होता है? जिसमें प्लांट्स सनलाइट के हेल्प से क्या करते हैं? अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को हम प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। ठीक है, प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या होता है? जिसमें प्लांट्स क्या करते हैं? सनलाइट के हेल्प से अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। इसको हम बोलते हैं प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। और जो जाती है इसमें, वो जाती है हमारी लाइट एनर्जी। इसमें क्या यूज होती है? इसमें लाइट एनर्जी यूज होती है। और जो प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस होता है वो किसके प्रेजेंस में होता है? वो होता है क्लोरोफिल के प्रेजेंस में। क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल किस में प्रेजेंट होता है?
बताओ क्लोरोफिल किस में प्रेजेंट होता है? क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है इन लीफ। क्लोरोफिल किस में प्रेजेंट होता है? लीफ में प्रेजेंट होता है। और प्लांट्स को सनलाइट के साथ, जो सनलाइट है, सनलाइट से उनको कौन सी एनर्जी मिली? लाइट एनर्जी मिली। सनलाइट से क्या मिली? लाइट एनर्जी मिली। लीफ में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है और किसकी जरूरत होती है? वाटर की जरूरत होती है। और वाटर उनको कहाँ से मिलता है? वाटर मिलता है उनको सॉइल से। वाटर्स एंड मिनरल्स कहाँ से मिलते हैं? वाटर्स एंड मिनरल्स कहाँ से मिलते हैं? सॉइल से मिलते हैं। और जब ये प्रोसेस होता है तो प्लांट्स क्या करते हैं? प्लांट्स लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और क्या करते हैं? गैस रिलीज करते हैं। कौन सी गैस को रिलीज करते हैं? ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। ठीक है, ये क्या था आपका? ये था आपका प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब बताइए, आपको समझ में आया प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या होता है? ठीक, प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या होता है? ये है आपका सन और ये है हमारा प्लांट। सन और प्लांट, सन से क्या मिलता है? सन से क्या मिलेगा? सन से प्लांट्स को एनर्जी मिलेगी। कौन सी एनर्जी मिलेगी? लाइट एनर्जी मिलेगी। और लाइट एनर्जी से क्या होगा? लाइट एनर्जी से प्लांट्स क्या करेंगे? क्लोरोफिल की हेल्प से और वाटर और मिनरल्स की हेल्प से क्या करेंगे? गैस गैस बनाएंगे, फूड बनाएंगे अपना। और उनको और किसकी जरूरत होगी? कार्बन डाइऑक्साइड गैस की भी जरूरत होगी। तभी क्या बनेगा? बताओ जानब, बताओ क्या बनेगा तभी? मैम फोटोसिंथेसिस। हाँ, फोटोसिंथेसिस। इस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। जब ये प्रोसेस चल रही होती है तब प्लांट्स अपना फूड बनाते हैं। ठीक है, प्लांट्स अपना क्या बनाते हैं? फूड बनाते हैं। हाँ, तो ये बताइए, जो आप लोगों ने फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन पढ़ा होगा, क्या था? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर जब मिलता है और किसकी प्रेजेंस में? क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में। किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में। तब क्या बनता है आपका? तब आपका बनता है कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन। जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो क्या होता है? स्टार्च के फॉर्म में प्रेजेंट हो जाता है, फूड फूड के फॉर्म में। और वो फूड किस फॉर्म में होता है? स्टोन, स्टार्च के फॉर्म में होता है। और जो ऑक्सीजन होती है ये क्या हो जाती है? ये एयर में रिलीज हो जाती है। ठीक है, तो ये क्या था आपका? ये था आपका रिएक्शन। किस तरीके से फोटोसिंथेसिस क्या होता है? परफॉर्म होता है प्लांट्स में। बताइए, समझ में आया आपको? यस मैम। नहीं याद था। ठीक है, बताइए आपको समझ में आया प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या होता है? यस मैम।
चलिए, तो अगर आपसे पूछा जाए कि फोटोसिंथेसिस की क्या डेफिनेशन होती है, तो हम क्या बोलेंगे? During photosynthesis, chlorophyll contains cells of leaves in the presence of sunlight use carbon dioxide and water to synthesize carbohydrate. This process can be represented. तो ये क्या होता है, जिस तरीके से जो प्लांट्स होते हैं वो सनलाइट की प्रेजेंस में और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, इसी प्रोसेस को हम प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। ठीक है, और जो अगर आपसे रिएक्शन पूछा जाता है कि फोटोसिंथेसिस का क्या रिएक्शन होगा, तो वो ये होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, जब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर साथ में होता है और सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में क्या बनता है, कार्बोहाइड्रेट बनता है और ऑक्सीजन बनता है। कार्बोहाइड्रेट किस फॉर्म में होता है, कार्बोहाइड्रेट प्लांट्स में, और प्लांट्स में कहाँ स्टोर होता है, लीव्स में स्टोर होता है। किस फॉर्म में, लीव्स में स्टोर होता है फूड के फॉर्म में, और वो फूड किस फॉर्म में होता है, स्टार्च में होता है। और क्या बनता है साथ में ऑक्सीजन बनती है। ऑक्सीजन क्या होती है, ऑक्सीजन एयर में रिलीज हो जाती है। ठीक है, बताइए समझ में आया आपको? Yes, ma'am. तो ये था आपका प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये क्या था आपका प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब नेक्स्ट है आपका, अच्छा ये बताइए, आप सबको जो मैंने चार्ट बोला था बनाने के लिए, बनाया आपने? Yes. ठीक है, मैंने जो आपको नंबर दिया था उस नंबर पे सेंड कर दीजिएगा। ठीक है, Yes. ठीक है कृति जाना। Yes, ma'am. चलिए, तो ये आपने देखा लीफ का। अब हम देखेंगे लीफ का स्ट्रक्चर। ठीक है, ये आपकी लीफ है। ठीक है, तो ये लीफ तो आपने ऊपर से देखी होगी ना। अब लीफ Yes. के आपने, लीफ का आपने अंदर का स्ट्रक्चर नहीं देखा होगा। लीफ कैसा दिखता है, लीफ कुछ अंदर से इस तरीके से दिखता है। ये है आपका लीफ का स्ट्रक्चर। ये अंदर से कुछ इस तरीके का दिखता है। ठीक है, तो ये जो जितने भी आपको दिख रहे हैं ना, ये सारे सेल्स होते हैं। ये सारे जो सेल्स होते हैं ये फिल होते हैं ग्रीन पिगमेंट से। ठीक है, और ये जो ग्रीन पिगमेंट होता है ये कौन सा होता है, बताओ जानव?
बताओ, ये ग्रीन पिगमेंट हम किस नाम से जानते हैं ग्रीन पिगमेंट को? अच्छा, प्लांट्स में क्या प्रेजेंट होता है बताओ? मैम क्लोरोफिल। हाँ, यही क्या होते हैं? यही होते हैं क्लोरोफिल। इन्हीं को ही हम क्या बोलते हैं? इन्हीं को ही हम क्लोरोफिल बोलते हैं। ये जो आपको छोटे छोटे ग्रीन पिगमेंट्स दिखाई दे रहे हैं ना, इन्हीं को ही हम क्लोरोफिल बोलते हैं। ये ठीक है, ये इन्हीं से क्या होता है? इन्हीं से ही प्लांट्स को ग्रीन कलर मिलता है। ठीक। यस मैम। उसके बाद में ये देखो, आपको यहाँ पे कुछ ऐसे छोटे छोटे पोर्स खुले हुए दिखाई दे रहे होंगे, है ना? देखो, ये आपको कुछ खाली स्पेसेस दिखाई दे रही है ना यहाँ पे। यस मैम। इनको हम बोलते हैं गार्ड सेल। इनको हम क्या बोलते हैं? गार्ड सेल बोलते हैं। और ये जो ब्लैंक स्पेस होती है, ये होती है हमारी स्टोमेटा। ये क्या होती है? हमारी स्टोमेटा। ठीक। और स्टोमेटा को हम और किस नाम से जानते हैं? स्टोमा के भी नाम से जानते हैं। किस नाम से भी जानते हैं स्टोमेटा को? स्टोमा के भी नाम से जानते हैं। ठीक है। अब देखो, जो हमारा स्टोमेटा होता है वो कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। ठीक है, ये होता है हमारा स्टोमेटा। इसमें अंदर ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये ब्लैंक स्पेस, ये जो आई शेप का हमको दिखाई दे रहा है, ये जो आई शेप का होता है, ये होता है हमारा स्टोमेटा ओपनिंग। जब हमारा स्टोमेटा क्या होता है? खुला हुआ होता है, तब ये हमारा कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। ठीक है। और फिर क्या होता है? जब ये बंद हो जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा स्टोमेटा क्लोजिंग। ठीक। और ये जो आपको बीन शेप के स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं ना, ये जो आपको बीन शेप का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, यही होते हैं हमारे गार्ड सेल्स। ठीक है। अब बताओ, आपको स्टोमेटा ओपनिंग, स्टोमेटा क्लोजिंग समझ में आया? यस मैम। यस मैम। जब क्या होता है, जब ये स्टोमेटा ये जब ओपन होते हैं, तभी क्या होता है? तभी जो हमारा प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस होता है वो तभी परफॉर्म होता है। ठीक है। अगर क्या होगा? अगर ये ओपन नहीं होगा तो क्या होगा? अगर ये ओपन नहीं होगा, मीन्स ये जो स्टोमेटा है ये क्लोज होगा, तभी क्या होगा? तब जो प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस है वो परफॉर्म नहीं होगा। ठीक है। यस। तो क्या होता है? लीफ में ही क्या होता है? ये लीफ का स्ट्रक्चर है। लीफ में ही क्या प्रेजेंट होगा? क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा। और इस क्लोरोफिल के प्रेजेंस में ही क्या परफॉर्म होगा? इस क्लोरोफिल के प्रेजेंस में ही फोटोसिंथेसिस का जो फंक्शन होता है वो परफॉर्म होता है। जब फोटोसिंथेसिस का फंक्शन परफॉर्म हो रहा होगा तो उसमें क्या होगा? ये जो स्टोमेटा है ये ओपन होगा। और जब तक ये स्टोमेटा ओपन नहीं होगा तब तक जो प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस है, जिस तरीके से प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं,
वो नहीं होगा। और ये कब ओपन होता है? ये हमेशा सनलाइट में ही ओपन होता है। ठीक है, ये हमेशा कब ओपन होता है? ये हमेशा सनलाइट में ओपन होता है। और जब सनलाइट नहीं होती है तो ये क्या हो जाता है? ये क्लोज हो जाता है, जिससे क्या होता है, जो फूड होता है वो प्रिपेयर नहीं होता है। ठीक, अब बताओ, आपको समझ में आया? Yes, ma'am. लीफ स्ट्रक्चर समझ में आ गया, प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस भी आपको समझ में आ गया? Yes, ma'am. ठीक है। Ma'am. हाँ बेटा। तो ये जो तरीका होता है, इसी तरीके से क्या होता है, इसी तरीके से प्लांट्स अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, अब आपने ये पढ़ा है कि जो ज्यादातर प्लांट्स होते हैं वो ग्रीन कलर के होते हैं, तभी वो क्या करते हैं, तभी वो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। हमने यही पढ़ा ना? Yes, ma'am. पर क्या होता है, कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जो ग्रीन कलर के नहीं होते हैं। आपने देखा होगा कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो अलग अलग कलर के होते हैं, जैसे रेड हो गया, पर्पल हो गया, है ना? तो उनमें क्या होता है, वो प्लांट्स भी अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। उनमें क्या होता है, उनमें भी जो ग्रीन पिगमेंट होता है वो प्रेजेंट होता है, तभी क्या कर पाते हैं वो प्लांट्स अपना फूड प्रिपेयर कर पाते हैं। ठीक है, अब फिर नेक्स्ट था आपका इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। अब इंसेक्टिवोरस प्लांट्स क्या होते हैं बताओ? बताओ इंसेक्टिवोरस प्लांट्स क्या होते हैं? मैम, जो अपनी भूख खत्म करने के लिए इंसेक्ट्स को खाते हैं। हाँ, जो क्या करते हैं, अपनी फूड को, अपनी जो उनकी भूख होती है उसको खत्म करने के लिए इंसेक्ट्स को कंज्यूम करते हैं, उन्हीं को ही हम इंसेक्टिवोरस प्लांट बोलते हैं। और वो क्या करते हैं, जो वो सॉइल के ग्रीन कलर के भी होते हैं, पर इनको क्या करता है, जो ये फूड प्रिपेयर करते हैं और सॉइल से जो भी इनको मिलता है वो क्या होता है, वो इनके लिए फुलफिल नहीं होता है। उनसे क्या होता है, इनको जो इनकी नरिशमेंट होती है वो पूरी नहीं मिल पाती है, इसलिए क्या करते हैं, इसलिए ये कैप्चर करते हैं। किसको कैप्चर करते हैं? मैम, इंसेक्ट्स को। हाँ, इसलिए क्या करते हैं, ये इंसेक्ट्स को कैप्चर करते हैं ताकि क्या कर सके, जो इनकी भूख है इसको खत्म कर सके। ठीक है, ये था आपका इंसेक्टिवोरस प्लांट्स का। ठीक, जिसको हम पिक्चर प्लांट भी बोलते हैं। ठीक है, और ये जो होता है, ये क्या होता है, ये होता है लिड। ये आपका पिक्चर है, पिक्चर प्लांट है। इसमें क्या होता है, ये ट्रैप होता है, जिसमें क्या होता है, जो इंसेक्ट होते हैं वो फंस जाते हैं। क्या होगा, जैसे ही इंसेक्ट इसके अंदर आएगा, ये जो लीड होगी ये बंद हो जाएगी, और इसके अंदर क्या होता है, बहुत सारे हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, जिसमें क्या होता है, जो इंसेक्ट्स होते हैं वो ट्रैप हो जाते हैं और वो निकल नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, ये इंसेक्ट्स को कैप्चर करने में इजीली कैप्चर कर लेते हैं। इसी तरीके से क्या होता है, इंसेक्टिवोरस प्लांट मींस जो पिक्चर प्लांट है, ये अपने जो इनका फूड होता है उसको कैप्चर करते हैं। ठीक है, ठीक, समझ में आ गया आपको? अब फिर आपका था नेक्स्ट फंगी। फंगी क्या किसमें होता है, फंगी जब आपके ब्रेड्स होते हैं वो किसमें निकल आते हैं,
ब्रेड्स में फंगस आ जाती है। कब आ जाती है? जब आपका ब्रेड ड्राई होता है, मतलब कि मॉइस्ट प्लेस पे रखा होता है और कई दिनों तक रखा होता है, तभी क्या होता है? फंगस निकल के आ जाती है। ठीक है, तो बताओ अब इतना आप लोगों को समझ में आया? प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस कैसे होता है, लीफ का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसे होता है, और इंसेक्टिवोरस कैसे अपने प्लांट्स, अपने होस्ट को, मीन्स जो उनका प्रे होता है उसको कैसे कैप्चर करते हैं, बताओ। यस यस मैम। चलो, जो उसका फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है उसको बताओ जाना। केमिकल रिएक्शन मैंने आपको अभी बताया है ना, उसको बताइए क्या होता है केमिकल रिएक्शन। बताइए जाना, केमिकल रिएक्शन क्या था? केमिकल रिएक्शन था फोटोसिंथेसिस का, याद कर लीजिए। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, जब सनलाइट क्लोरोफिल के प्रेजेंट में होता है तो क्या बनाता है ये? कार्बोहाइड्रेट बनाता है, और साथ में क्या बनाता है? ऑक्सीजन को बनाता है। ठीक है, जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो क्या होता है? स्टार्च के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? स्टार्च के फॉर्म में स्टोर हो जाता है, पर जो ऑक्सीजन होता है वो एयर में रिलीज हो जाता है, तभी क्या होता है? तभी हमको ऑक्सीजन मिलती है। ठीक है, बताइए अब आपको समझ में आया? यस मैम। चलिए, अब आगे का हम लोग क्या करेंगे? आगे का हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। और क्या करिएगा, आप लोग ने जो प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस पे जो चार्ट बनाया है उसको भेज दीजिएगा। ठीक है, आज शाम तक भेज दीजिएगा। ठीक है बच्चों? हाँ। ओके बेटा, बाय बाय।